नमस्कार। 15 अगस्त 2025 देश आज़ादी का 19वां साल मना रहा था। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह एक लंबा भाषण दिया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। मोदी ने पहली बार अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का नाम लिया, और सिर्फ नाम ही नहीं, उन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कहकर 100 साल की सेवा का गुणगान कर दिया। अब जरा सोचिए, पिछले 12 भाषणों में मोदी ने आरएसएस का नाम कभी नहीं लिया, लेकिन इस बार लिया, और पूरे जोश से लिया। क्यों? क्योंकि 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, और ये सिर्फ एक तारीख नहीं, एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। आरएसएस की तारीफ होते ही विपक्ष में हलचल मच गई। असदुद्दीन अवैसी ने कहा, ये आज़ादी की लड़ाई और शहीदों का अपमान है। आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया, तो इसे लाल किले से क्यों महिमा मंडित किया जा रहा है? अखिलेश यादव ने तंज कसा, आरएसएस को 100 साल पूरे होने पर ब्रिटिश हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ये उसी दौर में पैदा हुआ। कांग्रेस ने तो सीधा आरोप लगाया, मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस जैसा राष्ट्रीय मंच पार्टी और संघ के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया है। कांग्रेस के जयराम रमेश बोले, ये भाषण का सबसे चिंताजनक हिस्सा था, और मोदी अब अपने राजनीतिक भविष्य के लिए आरएसएस पर निर्भर हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने भी कहा, आरएसएस कोई एनजीओ नहीं, ये एक विभाजनकारी राजनीतिक संगठन है। और मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि आरएसएस की प्रचारक की तरह बोल रहे थे। अब यहाँ दो राय बन चुकी हैं। एक तरफ बीजेपी और समर्थक कह रहे हैं, आरएसएस ने शिक्षा, सेवा और राष्ट्र निर्माण में बहुत योगदान दिया है, मोदी ने सही किया। दूसरे विपक्ष और आलोचक कह रहे हैं, आरएसएस एक विचारधारा आधारित संगठन है जो बीजेपी की रीढ़ है। इसे लाल किले से प्रमोट करना स्वतंत्रता दिवस की गरिमा के खिलाफ है। मुद्दा सिर्फ आरएसएस का नाम लेने का नहीं, मुद्दा है कि प्रधानमंत्री को 15 अगस्त जैसे दिन किसी विशेष संगठन का प्रचार करना चाहिए। क्या लाल किला राजनीतिक संदेशों का मंच है, या पूरे देश के लिए एक तटस्थ एकजुट करने वाली जगह है? और हाँ, ये भी याद रखिए, 2025 चुनावी साल है। आरएसएस के 100 साल और मोदी का सीधा समर्थन, ये दोनों बातें मिलकर आने वाले महीनों में राजनीति का तापमान और बढ़ा सकती हैं। तो आपसे सवाल है, लाल किले से आरएसएस का नाम लेना क्या ये देशभक्ति का संदेश था, या आने वाले चुनाव का ट्रेलर? देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।